हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है हमारा जिनको बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है, यानी हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल जिन व्यक्तियों को होता है उनके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्यों होता है, किस कारण से होता है, इसमें हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या इसमें परहेज रखकर हम मेडिसिन का सही प्रयोग करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, इस बीमारी से बच सकते हैं। High level cholesterol has on symptoms. A blood test is the only way to detect for high cholesterol. High LDL cholesterol can cause a dangerous accumulation of the cholesterol plaque on the wall of the arteries. Eventually, these deposits grow, making it difficult for north blood to flow through your artery, which can cause complications such as chest pain, heart attack, and heart stroke. Hence, हाई कोलेस्ट्रॉल कुछ रोगियों को विरासत में मिलता है, यानी कुछ लोग इसको जन्मजात ले लेते हैं। जैसे माँ बाप आलसी होते हैं तो उनके बच्चे भी आलसी होते हैं, और आलसी होना कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक मेन रीज़न है। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता क्यों है? सबसे मेन चीज़ है इसमें हमारा खान पान। जब जब हमारा खान पान सही नहीं होगा तब तब हमारे हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी आर्टरी जो होती है, हमारी धमनियाँ होती है, उनमें कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर ये अक्सर अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जो व्यक्ति अपनाते हैं वो एक मेन कारण होता है। जीवन शैली विकल्पों का परिणाम बहुत ज़्यादा आपको भुगतना पड़ता है। जब आप सही तरीके से खान पान सही नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो इन चीज़ों का अक्सर सामना करना पड़ता है। एक स्वास्थ्यकर आहार, नियमित व्यायाम और कभी कभी दवाओं का उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। यानी सही समय पर यदि हमें सही दवाई आपको मिल जाती है तो आपके उच्च कोलेस्ट्रॉल को ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि आप सही समय पर इस चीज़ का ध्यान ले लेते हैं और अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत जल्दी हाई कोलेस्ट्रॉल से आप बच सकते हैं। कभी कभी दवा उच्च कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद कर देती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको परहेज और अपने भोजन में संयमितता, ये आपके हाथ में है, जो आपको करने से बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल आपका धमनियों की दीवारों में बनता है और चिपकता रहता है। उससे हमारी हार्ट की जो आर्टरीज होती है, धमनियाँ होती है, वे कठोर हो जाती है और संकरी हो जाती है। संकरी मतलब उनमें ब्लड फ्लो कम होने लगता है। पेशेंट को चेस्ट में पेन भी हो सकता है और भी कई कारण बन जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत, व्यक्ति मुंह खोल के सांस, उसको हवा की ज़रूरत पड़ती है। व्यक्ति सोचता है कि मुझे किसी तरह भी खुले हवा में लेके चलो। एचडीएल अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल उठाता है और उसे आपके लीवर में वापस लेके आता है। एचडीएल जो होता है कोलेस्ट्रॉल, वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और उसको हमारे लीवर में पहुंचा देता है। वहाँ आप इसे अपनी निष्क्रियता, मोटापा या अस्वास्थ्यकर भोजन को बदल कर, यानी आप जो भोजन
जैसे बहुत ज़्यादा तला हुआ, बहुत ज़्यादा चिकनाई युक्त भोजन करते हैं, उसमें यदि आप चेंजिंग करते हैं, आप अपने मोटापे पर ध्यान देते हैं, अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं लेते, स्वास्थ्यकर भोजन लेते हैं, तो आप इसको नियंत्रित कर सकते हैं। खुद में भी आपको बहुत इसमें एक्टिव होना पड़ता है। ऐसी हर स्थिति में आप चिकित्सक से ज़रूर परामर्श करें और उचित सलाह लेकर ही अपना कोई भी ट्रीटमेंट आप शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि हमें अपने भोजन से चिकनाई बिल्कुल दूर करनी होती है। चिकनाई वाला भोजन क्या होता है, आपने देखा होगा, यदि हम एक बर्तन में खाना बनाते हैं और उसमें तेल डालते हैं, उसमें तड़का लगाते हैं, पकाते हैं उस चीज़ को, तो उसमें क्या होता है, उस बर्तन में चिकनाई चिपक जाती है। और यदि बर्तन को अच्छी तरह से हम साफ़ नहीं करते तो उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती चली जाती है। यही हमारी हार्ट की धमनियों का होता है। जब हमारे हार्ट की धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, तो उसके बावजूद भी हम परहेज़ नहीं करते, फिर चिकनाई वाला तला हुआ और एक्सरसाइज व्यायाम नहीं करते, तो वो उसके ऊपर परत दर परत चढ़ती चली जाती है और वो हमारी आर्टरी जो होती है, वो धमनियाँ जो होती है, वे संकरी होती चली जाती है, यानी उनके ऊपर परत दर परत चढ़ती चली जाती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, बर्तन जैसे हम खाना बनाते हैं, यदि उसको सही तरीके से आप धोते नहीं हो तो उसके ऊपर दूसरी बार भी उसी में खाना बनाओगे तो उसके ऊपर और ज़्यादा परत जमनी शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप सही समय पर सही ध्यान देकर आप स्वास्थ्यकर भोजन लें और अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए आप एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, तो आपको इस चीज़ से, कोलेस्ट्रॉल नामक घातक बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, वरना ये आपकी जान तक बन आती है ऐसे केसेज में। तो ये आज का हमारा टॉपिक था हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। हाई कोलेस्ट्रॉल को आप दवाइयों के साथ साथ परहेज रखकर और थोड़ा एक्सरसाइज व्यायाम करके आप इसको ठीक कर सकते हैं। जो व्यक्ति थोड़ा भी एक्टिव होता है तो वो व्यक्ति अपने आप को जल्दी स्वस्थ कर लेता है। जो पेशेंट यूँ सोचता है कि अब तो मैं दवाई खा रहा हूँ और दवाइयों से ही मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा, तो वो गलत सोचते हैं। क्योंकि इंसान को जब तक एक्टिव नहीं होगा तब तक दवाई भी पूरी तरह से कार्य नहीं करती। जैसे कहावत है, 100 दवाई एक परहेज। तो दवाइयों के साथ साथ आपको परहेज करना बहुत ज़रूरी होता है। दवाई भी तभी अपना वर्क अच्छी तरह से कर पाती है जब आप ढंग से परहेज करते हैं। परहेज करके आप दवाई का सेवन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसमें मैं कुछ मेडिसिन बताता हूँ जो आपको इस बीमारी से छुटकारा दिलाने में काफ़ी मददगार साबित होगा। सबसे पहली मेडिसिन इसमें अर्निका मोंटाना है, ये आपको मदर टिंचर फॉर्म में लेनी है। दूसरी मेडिसिन इसमें सिमिफ्यूगा रेसिमोसा है, ये भी आपको मदर टिंचर लेना है। दोनों मेडिसिन को आप मदर टिंचर में लेकर 15-15 बूंद दवाई, दोनों दवाइयों की एक कप में आधा कप पानी लें, उसमें 15 बूंद अर्निका मोंटाना, 15 बूंद आपको सिमिफ्यूगा रेसिमोसा, इनको डाल देना है। इसको आप दिन में 3 से 4 बार लें। आप देखेंगे कि आपके हार्ट में एकदम से नई ऊर्जा, नई जान जैसी महसूस होने लगती है, व्यक्ति में एनर्जी बननी शुरू हो जाती है। अर्निका मोंटाना आपके हार्ट के लिए बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। सेकंड इसमें दूसरी मेडिसिन आपको पोटेंसी में लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन इसमें कैलकेरिया फ्लोर है, दूसरी मेडिसिन इसमें कैलकेरिया कार्ब है और तीसरी मेडिसिन है कोनियम मैग। ये तीनों मेडिसिन आपको 6 पोटेंसी में लेकर एक शीशी में मिला कर रख लेनी है। जैसे ही आपने वो ड्रॉप अर्निका मोंटाना और सिमिफ्यूगा ड्रॉप आपने लिया, उसके 10 मिनट बाद आप ये तीनों मेडिसिन जो मैंने बताया था, आप 6 पोटेंसी में लें। इनको आप एक शीशी में समान मात्रा में मिलाकर रख लें इनको भी, और इनकी आपको 5 से 10 बूंद दवाई उस मदर टिंचर के कम से कम 15-20 मिनट के बाद आप लें। आप
देखेंगे कि आपको 1 महीने में इतना आराम हो जाता है। आपको सांस लेने में जो दिक्कत बनती है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट में प्रेशर आ जाता है, इससे हार्ट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं, हार्ट फेलियर से आप बच सकते हैं, हार्ट अटैक से बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का हाई कोलेस्ट्रॉल के ऊपर बहुत ही शानदार टॉपिक था। आप इसे ध्यान से सुने, देखें। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो आप हमसे कमेंट करके भी जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।